कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? क्या सच में भगवान है? क्यों मैं ही परेशान हूं? ऐसे ही एक सवालों से भरे दिन में शुरू होती है ये कहानी, एक साधारण युवक की जो टूट चुका था, पर एक मुलाकात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। निराशा का वो दिन राजीव नाम का एक युवक था। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में वह हर दिन अपने सपनों के पीछे भागता था। कॉलेज खत्म हुआ, नौकरी की तलाश शुरू हुई और फिर शुरू हुआ संघर्ष। हर जगह रिजेक्शन, हर जगह हम आपको कॉल करेंगे वाला जवाब, किराए का कमरा, अधूरी उम्मीदें और थकान से भरी आंखें। यही उसका संसार था। रातों को वो छत पर बैठकर आसमान देखता और बड़बड़ाता, भगवान अगर तू है तो मुझे क्यों नहीं सुनता? धीरे धीरे उस पर निराशा छाने लगी। वो दिन भर चुप रहने लगा, दोस्तों से बात करना बंद कर दिया। खुद से भी मानो उसका रिश्ता टूट गया था। संयोग या संकेत, एक दिन वो यूं ही बिना मकसद चल रहा था। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। दिल्ली की सड़कों पर धुंध फैली हुई थी। चलते चलते उसकी नजर एक छोटे मंदिर पर पड़ी, जहां दीवार पर लिखा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। वो कुछ पल वहीं ठहर गया। उसे लगा जैसे ये वाक्य सीधे उससे बात कर रहा हो। उसने नीचे देखा। दीवार के पास एक पुरानी किताब रखी थी, स्वामी विवेकानंद के प्रेरक विचार। राजीव ने किताब उठाई, झाड़ पोंछकर खोली और अंदर लिखा पहला वाक्य पढ़ा, यदि तुम में विश्वास नहीं है तो तुम ईश्वर में भी विश्वास नहीं कर सकते। वो मुस्कुराया, लेकिन भीतर कहीं हलचल होने लगी। वो किताब अपने साथ घर ले गया। शब्द जो आत्मा को झकझोर दें। रात में उसने किताब खोली। पन्नों में जैसे ज्वालामुखी भरा था, हर शब्द ऊर्जा से भरा हुआ, जैसे कोई उसे भीतर से हिला रहा हो। विवेकानंद जी का एक विचार था, तुम्हें भीतर से बदलना होगा, बाहर की दुनिया तुम्हारी परछाई है। राजीव ने उस पंक्ति को कई बार पढ़ा। अगर दुनिया मेरी परछाई है तो मतलब मुझे खुद को बदलना होगा, उसने खुद से कहा। उस रात उसने तय किया, अब मैं किसी पर दोष नहीं दूंगा, न भाग्य को, न समाज को, न किसी और को। मैं खुद को बदलूंगा। नई शुरुआत। अगले दिन राजीव ने अपनी डायरी में लिखा, दिन एक, आज से मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लूंगा। वो छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने लगा। सुबह जल्दी उठना, योग करना, दिन भर किसी की शिकायत न करना। पहले कुछ दिन मुश्किल लगे, पर जब भी वो हार मानने लगता, किताब खोलकर विवेकानंद जी के शब्द पढ़ता, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है, यदि तुम चाहो तो सब कुछ बदल सकता है। वो हर दिन thousand sarees on da que escopo sana nerete na yekili dilal na da set second ko kanda na desres ku munda zen anon desres to as cracking as a on seromot kodali in this serity against the seed gisili short kaponailes arab second row chakins bdc ki residues kadis or kasiki second basadil des chi and aserin or dc mi sawche den dis mata ki sorak ngos chin de dc muselilenes go ki no rasakine silals aap ki emails ओनर इंटरप्रेटर शब्दों को दोहराता। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। संघर्ष से साधना तक। अब राजीव सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा था, वो खुद को खोज रहा था। उसने अपने कौशल पर काम किया, नई चीजें सीखी और हर असफलता को अनुभव की तरह लिया। वो रोजाना अपने कमरे की दीवार पर लिखता, मैं असफल नहीं, मैं प्रयासरत हूं। एक दिन उससे एक कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। पहले तो डर लगा, फिर उसने खुद से कहा, जिसे खुद पर भरोसा है उसे दुनिया नहीं रोक सकती। वो गया, इंटरव्यू दिया और पहली बार उसने अंदर से शांति महसूस की। सफलता का अर्थ 3 दिन बाद कॉल आया। उसे नौकरी मिल गई थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई उछाल नहीं था,
क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था सफलता का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, खुद को जीतना है। राजीव की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी, पर सबसे बड़ा बदलाव उसके भीतर आया था। वो अब हर सुबह स्वामी विवेकानंद के विचार पढ़ता और ध्यान करता। वो लोगों की मदद करने लगा, बच्चों को पढ़ाने लगा। एक दिन ध्यान करते हुए उसे ऐसा लगा मानो वो एक शांत स्थान पर पहुंच गया हो। लहरों की आवाज, पेड़ों की सरसराहट और दूर खड़े स्वामी विवेकानंद। उनका चेहरा तेज से भरा हुआ, आंखों में करुणा और दृढ़ता। राजीव ने पूछा, स्वामी जी, मैं अब समझ गया हूं कि विश्वास जरूरी है, लेकिन जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब विश्वास कैसे टिके? विवेकानंद जी मुस्कुराए। बेटा, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब विश्वास नहीं, सुविधा होती है। विश्वास तब जन्म लेता है जब अंधेरा सबसे घना हो। जैसे दीपक तब सबसे अधिक चमकता है जब रात सबसे काली होती है। राजीव की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या हर संघर्ष का मतलब कुछ सीखना है स्वामी जी? हाँ, विवेकानंद बोले, हर असफलता तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाती है जो तुम वास्तव में बन सकते हो। परिवर्तन ध्यान टूट गया, लेकिन दिल में गूंज बाकी रही। राजीव अब किसी साधारण इंसान जैसा नहीं था। वो हर परिस्थिति में अवसर देखने लगा। जहां पहले वो दूसरों से उम्मीद करता था, अब खुद से प्रेरणा लेता था। वो अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने लगा, गरीबों को कपड़े बांटने लगा। लोग पूछते, राजीव, तुम्हें यह ताकत कहां से मिलती है? वो मुस्कुराकर कहता, वो किताब से, और उससे भी ज्यादा उन शब्दों से जो मेरी आत्मा को छू गए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। सच्ची सफलता कुछ साल बाद वही राजीव एक प्रेरक वक्ता बन गया। वो मंचों पर खड़ा होकर युवाओं को वही बातें सिखाता जो उसने सीखी थी। एक दिन उसके भाषण के बाद एक लड़का उसके पास आया और बोला, सर, आपकी बातें सुनकर मेरा भी मन बदल गया। राजीव मुस्कुराया और कहा, बेटा, ये मेरी बातें नहीं थी, ये स्वामी विवेकानंद की आवाज थी जो मेरे जरिए तुझ तक पहुंची। समापन संदेश जीवन की असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख लेते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। विवेकानंद जी ने कहा था, तुम्हें अंदर से शक्ति चाहिए तो विश्वास रखो कि तुम कर सकते हो और कर डालो। राजीव की कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो कभी टूटा, रोया और फिर उठ खड़ा हुआ। अगर तुम भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो याद रखो, ईश्वर तुम्हें रोक नहीं रहा, वो तुम्हें गढ़ रहा है। और जब सही समय आएगा तुम भी वही कहोगे जो राजीव ने कहा था, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा विश्वास है।